सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांसौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th का जो हमारा ग्रामर है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें एक रूल जो एडवर्ब टू को हटाना है, टू को हटा के हमने सीखा है हाउ टू यूज सो दैट, कि टू के स्थान पर किस प्रकार से सो दैट का प्रयोग किया जाए। आपने देखा टू को हटा के आपने सो दैट का प्रयोग कर दिया, वाक्य का रूप बदल दिया, लेकिन वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा गया, ना ही हुआ। इसी क्रम में एक और नियम हम यहाँ पे आज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के नियम जो है, आगे के जो रूल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आपने एक नियम ये भी देखा कि जब कभी भी आपका सब्जेक्ट जो है वो निर्जीव आ जाए, तो निर्जीव कर्ता जब होगा और यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम इस प्रकार से कोई भी फॉर के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो फॉर मी को कर्ता करके आप आई कर देंगे, फॉर हिम को आप ही में कर्ता बना देंगे, फॉर हर का सी कर देंगे, फॉर हिम का दे कर देंगे। ठीक है, जो कहाँ आएगा दैट के बाद यूज किया जाएगा। टू के स्थान पे आप अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट कर देंगे, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट कर देंगे। इसी क्रम में आप एक नंबर लेते हैं, जब किसी वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडजेक्टिव दे रखा हो तथा वाक्य में इन्फिनेटिव, आप जानते हैं इन्फिनेटिव हम पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव नहीं दे रखा हो तो वाक्य को रूपांतरित करते समय टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर तो आपको क्या करना है, टू को हटा देना है, टू के स्थान पर चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्सट्रीमली, और या फिर एक्सट्रीमली नहीं लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ओवर। इसके अलावा एक नियम और है, इसी में या
टू को हटाकर, अभी तो हमने क्या किया, टू को हटा के क्या लगा रहे हैं, हम टू के स्थान पे लगा रहे हैं, तो एक्सट्रीमली लगा रहे हैं, या तो वो हटा। एक नियम क्या कहता है, टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, टू को हटाया, अगर उसी स्थान पर प्रयोग करना चाहे तो एक्सट्रीमली का प्रयोग या ओवर का प्रयोग कर दें। अगर आपको बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना है तो टू को तो हटाना ही है, लेकिन ये टू के स्थान पर नहीं प्रयोग होगा, बल्कि बाकी के अंत में आपको लिखना है बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। The weather is too cold. The weather is too cold. अगर इसी सेंटेंस को विद्यार्थियों ध्यान दें, The weather is too cold for me to go out. समझना, The weather is too cold for me to go out. तो आप इस नियम को पढ़ चुके हैं, तो हम करते हैं The weather is so cold that, for me को बदल देते I में, that I cannot go out. ठीक है, लेकिन मैं अभी उस नियम को बता रहा हूं कि जहां पे आपका एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव तो है, देखें ये टू है, इसके बाद एडजेक्टिव तो आया है, लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव नहीं आया। वैसे तो देखते थे इन्फिनेटिव आता था, राम इज टू वीक टू पास, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आते थे, राम इज टू टायर्ड टू डू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू कोल्ड टू आया, लेकिन इसका इन्फिनेटिव नहीं लिया है, तो इस प्रकार के वाक्यों को यहाँ पर हो सकता है कि वो लिखते हैं कि यहाँ पे आपको यूज किसका करना है, एक्सट्रीमली। किसका यूज करना है, एक्सट्रीमली का, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, एक्सट्रीमली का करेंगे। और ये मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीमली का प्रयोग न करके यहाँ लिख देंगे यो, आपको यूज करना है ओवर का, तो हम क्या करेंगे, टू को हटा के ओवर का प्रयोग कर देंगे। एक्सट्रीमली पूछा है तो टू को हटा के एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये तो उन्होंने यहाँ पे आगे लिख दिया यूज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, या उसमें बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें, तो हम यहाँ बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। और यदि उन्होंने सेंटेंस को देखो किस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उन्होंने केवल इतना लिख दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड, अगर यहाँ लिखा बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का करेंगे, लेकिन टू को हटाएंगे जरूर, लेकिन बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट को कोल्ड के बाद लिखेंगे। एक्सट्रीमली का प्रयोग तो टू के स्थान पे ही होगा, ओवर का प्रयोग भी आपके टू के स्थान पर होगा। एक तरीका ये भी है कि वो यहाँ पे ये लिख देंगे केवल रिमूव टू, इसको हटाना है आपको, इस टू को हटाना है, तो टू को हटाने के इस टू को हटाने का प्रयोग करें, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव नहीं आया, इन्फिनेटिव भी दिया होगा तो आप इसको सो दैट से हटा सकते थे। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं दिया है, तो आप चाहे तो एक्सट्रीमली से इसको हटा दें, चाहे ओवर से हटा दें, या इसको हटा दें बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट से, तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। ठीक है, हाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ वेदर इज, इस टू को हटाते हैं क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली और ये ओवर या फिर ये टू, ये सभी किसको दर्शाते हैं, अधिकता, अत्यधिक। और बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का तात्पर्य क्या होता है, जो एक लिमिट है उससे परे, जो प्रॉपर लिमिट है उससे परे,
तो उससे ज़्यादा ये भी अधिकता को दर्शाता है। तो इसको कर दिया वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर हम यहाँ पे ओवर से करना चाहें तो हमारा सेंटेंस होगा वेदर इज, इस टू को हटा के हम यहाँ क्या लगा देंगे ओवर कोल्ड। ओके, और इसको अगर हम करना चाहें बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट से, तो बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा। देखें इसमें अब यहाँ से टू को हटाएंगे जरूर, लेकिन टू के स्थान पे आप बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट नहीं लिखेंगे, मतलब सीधा लिखेंगे कोल्ड, और कोल्ड के बाद आप जोड़ेंगे बात बियॉन्ड दी प्रॉपर। तो ये जो आपके सामने ये चार सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन चारों सेंटेंसेस का अर्थ जो है बिल्कुल सेम है, और उसके बजाय हम देखें यहाँ पे सभी के जो रूप हैं वो थोड़े थोड़े परिवर्तित हैं। तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है कि जहाँ पे वाक्य का रूप तो परिवर्तित हो जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि किस प्रकार से एडवर्ब टू को हटाया जाएगा। तो हमने एक नियम पढ़ा था जहाँ पे आप सो दैट का प्रयोग कर रहे थे, एक नियम हमने पढ़ा जहाँ पे आप एक्सट्रीमली का, ओवर का और बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर रहे थे। ये तो कमी ना पाए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सेंटेंस है आपका वो टू टू का प्रयोग और उसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग, ठीक है ना, टू टू या सो दैट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, कि राधा इज टू वीक टू क्लाइंबिंग, कि राधा जो है वो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बहुत कमजोर है। राधा इज टू वीक टू क्लाइंबिंग, हमने यहाँ पे एक यूज पढ़ा सो जाएगा, तो आसानी से हम कर सकते हैं, हम कर देंगे राधा के, इस टू को हटाएंगे, हम क्या कर देंगे सो एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है आपको कहता है, आप सब्जेक्ट बनाएंगे थोड़ी स्थान पे राधा, क्या करेंगे आप उसके लिए प्रोनाउन होगा सी, यह टेंस से आपका प्रेजेंट, तो आप क्या लगाएंगे कैन नॉट, उसके बाद पूरा ही सेंटेंस हम लिख देंगे क्लाइम भी, तो हो जाएगा राधा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट क्लाइम दी, या राधा इज टू वीक टू क्लाइम दी, बात दोनों की एक ही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सो दैट आया है, लेकिन कभी कभी देखा गया है इसकी जगह पे वेरी दैट भी आ सकता है। सो दैट की जगह कभी कभी आ जाएगा वेरी दैट, क्या आ गया वेरी दैट, तो हम उसको भी कर देंगे बिल्कुल उसी प्रकार से। देखते हैं राधा एक टू के स्थान पे, अभी तक हम सो लगा रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं वेरी, ये भी अधिकता को दर्शाएगा, राधा इज वेरी वीक। अब उसके बाद वीक आपका जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद इसका प्रयोग कर देंगे दैट का, तो राधा इज वेरी वीक दैट, टू को हटा के आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, राधा के लिए आप लगाएंगे सी का प्रयोग, टेंस अभी भी आपका प्रेजेंट है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तो वहां पे इसका प्रयोग से कुड नॉट का करते हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे अभी कैन नॉट क्लाइम, तो आपका राधा इज वेरी वीक दैट शी कैन नॉट क्लाइम द हिल, या राधा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट क्लाइम द हिल, या फिर राधा इज टू वीक टू क्लाइम द हिल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से टू और टू को हटा करके आप इसका प्रयोग करें सो दैट का, या फिर कर रहे हैं वेरी दैट का। अब इसका अपोजिट भी होता है
कि जब आपका सो दैट वाक्य में आ गया है तो किस प्रकार से आप वहां पर टू और टू का प्रयोग करेंगे। तो एक मैं इसलिए इसको बताना चाहा कि सो दैट के स्थान पर कभी कभी स्टूडेंट्स आपके ब्रैकेट के अंदर वेरी दैट भी आ सकता है, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये ना सोचा कि संज्ञा तो ये रूल नहीं बताया, सो टू और वेरी एक ही बात है, टू के स्थान पर सो लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दोगे, सो नहीं है तो आप वेरी का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, इनके सभी के सेंटेंसेस जो हैं इनके जो रूप बिल्कुल बदले हुए हैं, लेकिन तीनों का अगर देखा जाए तो अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इससे आगे का जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सो दैट को हटा करके टू का प्रयोग करना है। तब तक आप पढ़ते रहें, इसकी एक्सरसाइज करते रहें। धन्यवाद।